अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके थे। देखते जाएं तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 6 है, इसका हमारे पास ई पार्ट है, फ्लूइड ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो पैरेलल केस होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हम काफ़ी मरतबा लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे इसको। तो अब चूँकि हमारा केस क्या है कि परपेंडिकुलर, कि हमने जो परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ है, और जो फ्लूइड है, फ्लूइड और फ्लूइड ड्रिफ्ट जो हमारे पास है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में क्या क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि ये हमारे पास हम कहते, ये मेरे पास कह इसमें क्या है? प्लाज्मा है। और हम कह देते हैं ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। तो हमने जी एक्सिस के अलोंग क्या किया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जी एक्सिस के, यानी कि ये जी एक्सिस के अलोंग अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में। ओके, ये मेरे पास हो गया। इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। तो अब क्या होगा कि इसमें हम जानते हैं प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो अब जो आइंस और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस होंगे, वो आप एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे ना। यानी कि ये जो मेरे पास वेलोसिटी होगी, ये वी डी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है? किसके वजह? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसके अब ऑपोजिट होगी वी डी, वो आइंस की वजह से होगी। और ये मेरे पास सेंटर होता है। और याद हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाते हैं तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इनटू द पेज। ओके, तो अब ये हम कहते हैं इधर मेरे पास प्लाज्मा है। तो अब इसमें जो पॉजिटिव आइंस होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, ऐसे। ये ये मेरे पास वी डी है। लेकिन इस प्लाज्मा में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। रेडियस भी लो होगा। ओके, और ये इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा? वी डी हो गया इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, खैर ये हम बातें ऑलरेडी जानते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर एम इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। तो अब हम कंसिडर करते हैं, ये मेरे पास क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है, और ये मेरे पास क्या है? थर्ड टर्म है। अब जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, यानी कि इसको और इसको मैं रेशियो की फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ। एक इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, तो मेरे पास जब इसको मैं कटिंग करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ओके, यानी कि ये एम एन और पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी क्या होगा? ऊपर होगा। ओके, और एम एन, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाला, ये मैंने ड्राइव किया हुआ है। हम इक्वेशन जानते हैं, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो अब ओवर टी है, तो यहाँ से भी, यहाँ से कट गया, तो मेरे पास पार्शियल और पार्शियल टी इज इक्वल टू अयोटा ओमेगा। तो अब इसकी पार्शियल और पार्शियल टी की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास वैसे के वैसे ही है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर। तो ये इक्वेशन आ चुकी है। अब जो मेरे पास है, सॉरी यहाँ अयोटा भी आएगा, ये मेरे पास अयोटा होता है। ओके, अच्छा जी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एम है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी के लिहाज से। ओके, यानी कि जो मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। ये तो जीरो टर्म हो जाएगी, वो कैसे होती है बाद में देखते हैं। पहले इसको देख लें कि क्यू एन है, ई क्रॉस बी है, वी क्रॉस बी, ये भी यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। यानी कि बी यहाँ भी मल्टीपल होगा, यहाँ भी मल्टीपल होगा, यहाँ भी मल्टीपल होगा। अब जब हम इस यहाँ बी को मल्टीपल करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। वो किस तरह कि ये मैं देखें, जो मेरे पास परपेंडिकुलर है ना वेलोसिटी, ये ऑलमोस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये बहुत लेस है, बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास होती है साइक्लोटोन फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह देता हूँ कि जो ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत लेस होती है साइक्लोटोन फ्रीक्वेंसी से। ये कह लें या फिर ये कह लें, एक ही बात है। अब साइक्लोटोन फ्रीक्वेंसी और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये क्या है कि देखिए ना, कि जो हमने फ्लूइड, जो प्लाज्मा का जो एलिमेंट लिया है, प्लाज्मा का जो हमने फ्लूइड लिया है, वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये तो वी परपेंडिकुलर, ये तो हमें समझ में आ गई, ये ऐसा है। अब वी सी क्या कहता है हमें? डब्ल्यू सी। अब यहाँ देखने की कोशिश करते हैं गए, वो ये कि जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है, साइक्लो ट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम गायरो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। गायरो फ्रीक्वेंसी यानी कि सर्कुलर शेप में, यानी कि मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर धकेलते हैं, उसमें
हिट करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन जो हम फ्लूइड भेज रहे हैं, जो मैस भेज रहे हैं प्लाज्मा का, वो परपेंडिकुलर होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के, ओके, जिसमें हम भेज रहे हैं। और जो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन प्लाज्मा के एलिमेंट, प्लाज्मा के मैस के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 90 का एंगल होगा। तो इस केस में जो मेरे पास वो प्लाज्मा मैस होगा, जो प्लाज्मा पार्टिकल होगा, वो सर्कुलर शेप में मूव करेगा, सर्कुलर शेप में गायरेट करेगा, और उसके हमेशा जो मोशन होगी वो सर्कुलर होगी। तो अब जो मेरे पास इसका फार्मूला है वो जानते हैं हमारे पास क्या है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का। तो क्यू बी ओवर एम, ये मेरे पास चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैस है, ये ओमेगा सी किसको शो कर रहा है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को या गायरो फ्रीक्वेंसी को। तो अब जो हमारे पास इस केस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लूइड को जब भेजते हैं, हिट करते हैं, तो उसमें जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जो सर्कुलर मूव कर रही होती है, वो बहुत हायर होती है, किससे, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उससे। तो लिहाजा जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये बहुत स्लो वेलोसिटी है। यानी कि दो वेलोसिटीज़ है ना, एक एंगुलर वेलोसिटी है सर्कुलर शेप में, जिसको हम ओमेगा सी से कह रहे हैं, जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, एक परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वो बहुत लेस होगी, इस वजह से ये भी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जीरो की इक्वल है। अब हमारे पास ये टर्म है वैसे वैसे ही है, उसका हमने क्लास प्रोटोकॉल लिया हुआ है। अब इसको हम रीअरेंज करके इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब जो हमारे पास होगा, एक टर्म को हम इधर ले आएंगे, ओके, इसको हम इधर ले आएंगे, ये माइनस है तो इधर आगे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास बन चुकी है। तो जो हमारे पास होगा ये इधर ही रहेगा, क्यू एन एंड बी स्क्वेयर को मैं क्या करूँगा, इससे भी डिवाइड कर दूंगा, इससे भी, यानी कि इन दोनों को मैं इधर ले आऊँगा, तीनों को, तो ला के इधर ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, ओके। तो अभी ये क्यू एन से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये बच जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, वी ई होगा, और ये मेरे पास वी डी ई होगा। ये हमारे पास न्यू थिंग आई है, ये तो हम पहले ऑलरेडी जानते हैं, तो ये मेरे पास नई चीज़ आई है। तो ये जो हमारे पास है वी ई, ये हमारे पास सेम है जिस तरह हमारे पास गाइडिंग सेंटर होता है, बिल्कुल वैसे ही इसकी वैल्यू हो गया। अब जो हमारे पास ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक ड्रिफ्ट है। ये क्या है, डायमैग्नेटिक ड्रिफ्ट है हमारे पास, ओके, जो कि इसकी इक्वल है। अच्छा, अब जो हमारे पास डायमैग्नेटिक जो ये ड्रिफ्ट लगा है, ये अच्छा डायमैग्नेटिक में ये हमारे पास माइनस आया है। हम जानते हैं जो डायमैग्नेटिज्म मटेरियल होते हैं, उस पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो डायपोल्स होते हैं वो उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में वर्क क्रिएट हो जाते हैं। ये हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इस पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें जो डायपोल होंगे वो इसके ऑपोजिट होंगे, तो लिहाजा ये माइनस उसी वजह से आया हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा के अंदर सिर्फ हम आयंस की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये माइनस आएगा। अगर हम कहें सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो ये मेरे पास पार प्रोटॉन आयन के लिए ड्रिफ्ट है, डायमैग्नेटिक ड्रिफ्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, अगर हम डायमैग्नेटिक करंट डेंसिटी निकालना चाहते हैं ना, डायमैग्नेटिक करंट डेंसिटी, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जे की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि हम फार्मूला जानते हैं, जे आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन क्यू वी वी डी। आई आई इधर भी आई, अगर ये आइंस के लिए है, इस आइंस के लिए है। जे की अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एन ई क्यू ई वी डी ई है। बस क्या करना है कि वी डी इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, और इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कि जे इज इक्वल टू जे आई प्लस जे ई कर दें, तो मेरे पास एज ए रिजल्टेंट क्या आएगा, बी क्रॉस डेल पी ओवर बी स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक करंट डेंसिटी है। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीडियो नंबर 6 का एफ पार्ट, फ्लूइड ड्रिफ्ट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड।